केलों को तोड़ तोड़ कर टोकरियों में रख रहे थे। वो केले बहुत ही बड़े बड़े और पके पके थे। आज हमें पूरे 3 टोकरियां केले तोड़नी है नीलू, क्योंकि आज बाजार में केलों की डिमांड बहुत ही ज्यादा है। कल हमने पूरे 2 टोकरियां केले जो बेच डाले थे और आज कालू सेठ ने भी 1 टोकरी केले जो मंगाए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी हाथ बटाओ। वो सब तो ठीक है लाली दीदी, लेकिन पहले ये बताओ कि केले तो कुछ आधे पके हुए हैं और कुछ ज्यादा ही पके हुए हैं, तो हम कौन से केलों को तोड़ेंगे? मतलब कौन से केलों को पहले तोड़ूं लाली दीदी? तुम ज्यादा पके हुए केलों को पहले तोड़ो नीलू, और 3 टोकरियां केले यदि ज्यादा पके हुए केले हो जाएंगे तो हम बाद में बाकी केलों को देखेंगे, ठीक है नीलू? ज्यादा पके हुए केलों को अब दोनों पक्षी तोड़ने लगते हैं और पके पके केलों को तोड़ते हुए अब 3 टोकरियां पके पके केले तोड़ लेते हैं और अब पेड़ से नीचे उतर जाते हैं। चलो चलो अब गड्डियों में केलों को भर लेते हैं और फटाक से केलों को ले चलते हैं बाजार। कौन फास्ट नीलू? फिर केलों को लोड करके तुरंत ही निकल पड़ते हैं बाजार और कुछ ही देर में सफर करते हुए बाजार पहुंच जाते हैं। लाओ लाओ लाली, केलों को मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारे केलों का तो जवाब ही नहीं है और तुम्हारे केलों को अब मैं सप्लाई भी और ज्यादा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और रेट भी लाली, ठीक है? और ये तुम्हारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। रुको रुको लाली, क्या मुझे केवल 3 केले खाने को मिल सकते हैं, वो भी पैसों में? मैं भी तुम्हारे केलों का स्वाद चखना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि वाकई में तुम्हारे केलों का स्वाद कैसा है। फिर दोनों पक्षी कबूतरी को 3 केलों को खाने के लिए दे देते हैं और कबूतरी केले खाना शुरू कर देती है और केलों को खाने के बाद बोलती है, भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, इतने मीठे और स्वादिष्ट केले तो मैंने कभी नहीं खाए। सच में आनंद ही आ गया लाली और नीलू, इसमें कोई शक नहीं कि ये तारीफ तुम्हारे केलों के लिए सच्ची है। एकदम ओरिजिनल पीस है ये केले। फिर कबूतरी वहाँ से चली जाती है और कालू सभी 3 टोकरियां केलों के पैसे लाली और नीलू को दे देता है और फिर केलों को लेकर वहाँ से चला जाता है। चलो नीलू अब चलते हैं, हमारे सारे केले तो आते ही बिक गए हैं और अब हमें केलों की और भी पौधे लगाने पड़ेंगे। चलो अब घर चलते हैं नीलू, ठीक है? फिर दोनों पक्षी तुरंत ही गड्डी स्टार्ट करके घर के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही देर में वह घर पहुंच जाते हैं। अरे बाप रे, किसने किया? हमारा घर तो पूरा टूटा हुआ है लाली दीदी, वो भी बुरी तरीके से। हमने 1 महीने पहले ही तो घर को बनवाया था, वो भी 1 सालों से पैसे को जमा करके। अब इतनी बड़ी रकम कहाँ मिलेगी, वो भी इतनी जल्दी घर को बनाने के लिए नीलू? हे भगवान, अब तो हम बेघर हो गए। दोनों पक्षी बहुत ही दुखी हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद सोच विचार करने के पश्चात लाली बोलती है, हम एक काम करते हैं नीलू, हम बंटी कबूतर घर डिजाइनर के पास जाते हैं और उससे घर बनवाते हैं। बदले में हम उसे पैसे के बदले केले देते रहेंगे, वो 1 साल तक, वो भी रोजाना 10 किलो केले, ठीक है? फिर दोनों पक्षी उड़ते हुए बंटी कबूतर के पास जाते हैं और बंटी को सारी बात बता देते हैं। बंटी इस बात को सुनकर कुछ देर सोच में पड़ जाता है और बोलता है, हाँ ठीक है नीलू और लाली, मुझे डील मंजूर है। मैं तुमसे रोजाना 10 किलो केले नहीं लूंगा, बल्कि तुम मुझे 5 किलो केले ही दे देना, ठीक है? पक्षी के नाते मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, ठीक है? फिर होम डिजाइनर बंटी कबूतर और लगातार संघर्ष के पश्चात वो एक बढ़िया सा घास का घर बना देता है। वो घास फूस का घर एकदम झकास था। इस तरह से नीलू और लाली उस घास फूस के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। केलों का एक बड़ा सा बगीचा था, उसमें बड़े बड़े केले लदे हुए थे। वो केले पके पके और पीले पीले थे, उसमें से सुगंध तो भरपूर आ रहा था। केले तो इस बार बहुत ही बड़े बड़े और पक चुके हैं तोतू, और केलों से
बहुत ही मीठी मीठी और ताजी ताजी सुगंध आ रही है। अगर हमने ज्यादा देरी कर दी तो केले अब सड़ने लग जाएंगे तोतू। अब चलो जल्दी जल्दी से केलों को तोड़ लेते हैं और केले तोड़ने के बाद बेच आते हैं बाजार से तोतू। ओके नीलू, बिना देरी किए हुए फटाक से तोड़ लेते हैं। पूरे 4 टोकरी केले तोड़ेंगे आज नीलू। ओके, बनाना तोड़ेंगे। दोनों पक्षी केलों के पेड़ में चढ़ जाते हैं और पेड़ में चढ़ने के पश्चात केले को तोड़ने लग जाते हैं। पके पके केलों को आगे तोड़ना तोतू और कच्चे केलों को रहने देना। हम उनकी सब्जियां बनाकर खाएंगे, वो भी आज ही, ठीक है? केले तोड़ते हुए वो 4 टोकरियां फुल केले, पीले पीले और पके पके केले तोड़ लेते हैं और अब वो दोनों पेड़ से नीचे उतर आते हैं। अब तुम एक काम करो तो तुम गड्डियां ले आओ, हम केलों को बाजार लाद कर ले चलेंगे, ठीक है? और पूरे केलों को बेच डालेंगे, पैसे ही पैसे होंगे। हा 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 हा। तोतू तुरंत ही फ्रूट गड्डी ले आता है और 4 टोकरियां केलों को बारी बारी करके लाद लेता है गड्डी में और बोलता है, आज सारे केलों को बेचना है किसी भी हालात में तोतू हमको, और सारे केले बिक जाएंगे तो फिर हम केलों की सप्लाई और भी बढ़ा देंगे। आई मीन बनाना और भी लाएंगे, वो भी हाइब्रिड बनाना के पेड़ों के। ठीक है भाग्यवान, जरूर लगाएंगे। पहले इन्हें बेच आते हैं, तभी तो पौधे लगाएंगे। अभी जागती हुई आंखों में सपने मत देखो नीलू, वरना सपना जल्दी टूट जाएगा। अभी की सिचुएशन के हिसाब से चलो, आगे का रास्ता अपने आप बन जाएगा। ओके, तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट करके लदे हुए केलों को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं बाजार। अरे वाह, मुझे कब से इंतजार था इस पल का। ये लोग बाजार चले गए और मैं इस केले के बगीचे को नष्ट कर दूं। हाँ कालू, मुझे भी कब से ही इंतजार था कि मैं भी इन बगीचों को नष्ट कर दूं। आज सही मौका आया है और इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। दोनों ही पक्षी नीलू और तोतू के केले के बिजनेस से बहुत जलते थे और इसी जलन की आग में जलकर वो केलों के सारे पौधों को बारी बारी से नष्ट कर देते हैं और एक खतरनाक दवाई बगीचे में छिड़क देते हैं। अब हमने सारे पौधों को नष्ट करके इसमें एक खतरनाक दवाई छिड़क दी है। अब 4 साल तक इस जमीन में कोई भी पौधा नहीं उगेगा, क्योंकि इस दवाई का असर 4 साल तक इस जमीन में इन्फेक्टेड रहेगी। हा 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 हा। इधर नीलू और तोतू केलों को बेचकर वापस बगीचे आते हैं। वहां आकर वे नजारा देखकर बहुत ही दुखी होते हैं। हे भगवान, ये किसने किया? हमने क्या सोचा था, क्या हो गया? सारे पौधे नष्ट हो गए और ये दवाइयां भी किसने डाल दी इस जमीन पर? ये तो खतरनाक पॉइजन है और इससे जमीन 4 सालों तक उपजाऊ नहीं होती है। इतनी महंगी और खतरनाक दवाई किसने डाल दी? हम तो बर्बाद हो गए। तुम चिंता मत करो नीलू, वो देखो मैंने वहाँ एक खुफिया कैमरा लगा दिया था। हम अभी अपने लैपटॉप में देखते हैं कि गुनहगार कौन है और उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। सरकार जरूर हम किसान पक्षियों के लिए कुछ करेगा। लैपटॉप में सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर पता चलता है कि ये कारनामा तो कालू और हरी का है। कैमरे में साफ साफ दिख रहा था। हे भगवान, तो ये काम कालू भैया और हरी बहन ने किया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है, अब जो करेगा वो पुलिस करेगा नीलू। पुलिस दोनों को सबूत के तौर पर गड्डी में बिठाकर जेल ले जाती है और सेंट्रल जेल में डाल देती है। इस तरह से कालू और हरी तोती को सजा मिल जाती है।